हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल एकेडमी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज एक वीडियो हम बना रहे हैं आप सबके लिए कि हम लोग जो है हैज़ हैव हैड का सही उपयोग, सही मतलब इसका किस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। द यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जितना भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप पा सकेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए जो है हम आप सबको जो है यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड परफेक्टली तौर पर हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से यूज़ होता है। तो पहला नियम जो हमारा कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला नियम जो है हमारा ये कह रहा है कि इनका प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने में होता है। जैसे कि आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग को जो परफेक्ट टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर से आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद जो है हम इस पर ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ जो परफेक्ट टेंस होती है उस पर हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि हम हैज़ हैव हैड, है ना, इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो पहला यही रूल्स कहता है कि परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम लोग जो है हैव हैज़ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो हैव हैज़ हैड देख रहे हैं, ये एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एक तो ये होता है कि ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो हम दोनों आज जानेंगे कि उसको मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और आपका जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। तो दोनों को कैसे यूज़ करते हैं इसको देखेंगे। तो हम जो परफेक्ट टेंस में यानी कि सिंपल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इन दोनों में जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो रूल नंबर 1 यही कहता है फॉर मेकिंग परफेक्ट टेंस जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राम स्कूल जा चुका है। तो यानी कि पहचान क्या होती है परफेक्ट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, वही हमारा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे राम स्कूल जा चुका है तो राम हैज़, यहाँ पे राम के साथ जो है राम सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे यू रहता प्लूरल तो यहाँ पर हैव लगता। ओके, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने उसको एक पत्र भेजा। ओके, तो यहाँ पर आ का आ रहा है, यानी कि ये आपका परफेक्ट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ आ ए वगैरह आता है, खाया, गया, है ना, ये सब भी आता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट तौर पर ही उसे पहचान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैंने उसको एक पत्र भेजा, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं जो मुख्य क्रिया क्या है, ये सेंड जो सेंड से बना हुआ है, सेंट। यहाँ पर जो है गो से गॉन बना हुआ है। ओके, तो गो से यहाँ गॉन बना है तो यहाँ पे वर्ब थर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि गो से गॉन यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है आपको सेंड से सेंट यूज करेंगे। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया हैज़ हैव है। यहाँ पर आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। तो ये देखा था यानी कि था आ रहा है ना। तो यानी कि ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो रूल्स क्या कहता है उस पर ध्यान दे देंगे तो हम ये बना सकते हैं, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, है ना, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ मैंने दिया हुआ है, उस पर भी ध्यान देंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे ताकि आप टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी अगर रखते होंगे तो ये सारे जो है आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो इसमें यानी कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम जो हैं
जो हैज़ हैव हैड का जो यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, वो सहायक क्रिया के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये आपका मेन वर्ब के तौर पर यहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं गॉन, सेंट, सीन जो है ये मुख्य क्रिया के तौर पे यूज़ हो रहा है, और हैज़ हैव हैड जो है वो आपका सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर नियम जो है वो दूसरा नियम क्या कहता है। ओके, तो दूसरा नियम यही कहता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि नियम 2 क्या कहता है कि जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो हम हैज़ हैव हैड का मुख्य क्रिया की तरह काम करते हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम जानते हैं कि जो वर्ब होता है उसमें जो सहायक क्रिया यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हैड का यूज़ हम पोजीशन और रिलेशन के लिए भी करते हैं, यानी कि अधिकार और संबंध को बताने के लिए भी यहाँ पर किया जाता है। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, है ना। तो इस तरीके से पोजीशन रिलेशन को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग इस हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। ओके, तो इंग्लिश में इसका रूल देख लेंगे 2। वी यूज़ हैज़ हैव हैड एज ए प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। तो व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ब टू बी इन पोसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग, यानी कि कोई भी वस्तु और कोई भी चीज़ को अधिकार में ले करके बताने के लिए हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ एग्जांपल्स पर ध्यान देंगे और फिर जो है हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि मेरे पास एक कलम है, यानी कि मेरे पास है तो ये मेरा अधिकार है। ओके, तो यहाँ पर उस अधिकार के बिना पर यहाँ सेंटेंस हम लोग हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, है ना। उनके पास पुस्तकें हैं, है ना, तो पुस्तकें हैं तो दे हैव बुक्स, है ना। तो यहाँ पर उसके पास एक मेज़ थी तो शी हैड ए टेबल। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जो उसके पास एक बड़ा घर था, है ना, तो ही हैज़ ए बिग हाउस। तो उस तरीके से हम बहुत सारा ऐसा पोजीशन रिलेशन पर हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। ओके, तो एक तो हम एक तो हम परफेक्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे और एक था आपका यहाँ पर पोजीशन रिलेशन, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि अगर हम उस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो, यानी कि मुख्य क्रिया जो होती है यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर अगर हम हैज़ हैव हैड का यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में अगर बनाना हो तो उसमें हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि डू डज का इस्तेमाल हैज़ हैव के साथ होगा और आपका डिड का इस्तेमाल जो है हैड के साथ होगा, क्योंकि ये पास्ट में होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वर्ब जो मुख्य क्रिया जो होती है वो हैज़ हैव हैड के तौर पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं निगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो ये जो है वहाँ पर डू डज का यूज़ प्रयोग किया जाएगा। यानी कि डू डज डिड आर यूज टू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वेयर हैज़ हैव हैड आर द प्रिंसिपल वर्ब। यानी कि जहाँ पर मुख्य क्रिया के तौर पर हैज़ हैव हैड अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग डू डज डिड का यूज़ करेंगे, है ना। तो एक तो सहायक क्रिया के तौर पर हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते थे फर्स्ट में, मैंने बताया फर्स्ट रूल में, और यहाँ पर जो है थर्ड रूल में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर अगर हम हैज़ हैड हैव का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डू डज का यूज़ करना ज़रूरी है। ये सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया, तो आई डू नॉट हैव एनी बैगेज। ओके, तो क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू यू हैव एनी बुक,
रीना के पास किसका घोड़ा था? हुज हॉर्स डिड रीना हैव। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव है ना। तो यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होंगे ना, उसमें अगर हम हैज़ हैव हैड को मुख्य क्रिया मान करके अगर बना रहे हैं तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है हम लोग उसमें डू, ये डज और डिड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जॉन के पास एक बांसुरी नहीं है, तो जॉन डज नॉट हैव ए फ्लूट। ओके, तो इसी के साथ जो है ये वीडियो जो है ख़त्म होता है और आप सब इसे बाखूबी समझे होंगे। तो आप सब जो है इस वीडियो को दोबारा देखें, है ना, इसको समझें। हैज़ हैव हैड का जो यूज़ होता है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।